गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से टेक्स्ट एक्सरसाइजेस को सॉल्व। तो इसमें से जो पहला न्यूमेरिकल है वो आ रहा है 2.4। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of solution is 1.504 grams per milliliter? अब क्योंकि ये परसेंटेज बाय मास है, दैट मीन 68 ग्राम्स नाइट्रिक एसिड जो है 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मास दिया है, हमें वॉल्यूम नहीं दी। वॉल्यूम हम निकालेंगे डेंसिटी से। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है हमारा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी। 100 ग्राम सोल्यूशन की डेंसिटी 1.504, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.504 ये आ जाएगा वॉल्यूम। नाउ मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज वेट ऑफ सोल्यूट WB अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB into volume of solution and in milliliter, और ऊपर आएगा 1000 ताकि उसको लीटर में कन्वर्ट कर सके। तो वेट इज 68 grams, it's given 68%. So weight of nitric acid 68 grams, molar mass 63 grams nitric acid का 1 + 14 + 48 63। सो ये आ गया 68 by 63 into 1000 बाय वॉल्यूम है 100 by 1.504। 100 नीचे 1.504 ऊपर, और सॉल्व करके ये आ रहा है 16.24 मोलर। Solution of glucose in water is labeled as 10%. What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? तो मोलालिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलालिटी इज इक्वल टू WB वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू MA और ऊपर 1000। तो W क्योंकि 10% सोल्यूशन है तो वेट ऑफ सोल्यूट 10। ग्लूकोस इज C6H12O6, तो मोलर मास हो जाएगा 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16। सॉल्व करके ये आ रहा है 180। तो 10/180। अब क्योंकि 10% सोल्यूशन है तो सोल्यूशन 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो बाकी का 100 - 10 90 सॉल्वेंट है। तो 10/180 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 और ऊपर 1000। सॉल्व करके आ रहा है 0.617 मोलर। ये आ गई मोलालिटी। देन नेक्स्ट हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट 10 ग्राम, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 10 अपॉन मोलर मास 180, और इसी तरह यहाँ सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स 10/180, सॉल्वेंट के मोल्स 90/18, और ये सॉल्व करके 1/18 + 90/18 सॉल्व करके ये आ रहा है 0.01। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज 1 - 0.01 विच इज 0.99। देन नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मोलारिटी। मोलारिटी के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन की, तो वॉल्यूम हम निकालेंगे बाय डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी 100/1.2, और मोलारिटी आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 10/180 इंटू 100/1.2, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू 1000। सॉल्व करके आ रहा है 0.67 मोलर। नेक्स्ट इज how many milliliter of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of both। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो है मोलर मास हम निकाल लेते हैं
23 इंटू 2 46 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 48. तो 46 प्लस 12 प्लस 48 ये आ गया 106. मान लीजिए उस 1 ग्राम मिक्सचर में से x ग्राम्स जो हैं वो सोडियम कार्बोनेट है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट हो गए मास अपॉन मोलर मास x अपॉन 106. अब इतने ही, क्योंकि इक्विमोलर मिक्सचर है तो इतने ही मोल्स जो हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट के भी हैं. तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितने ग्राम्स होगा? अगर 1 में से x ग्राम सोडियम कार्बोनेट है तो 1 माइनस x हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट. और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए इसका मोलर मास चाहिए विच इज़ 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48 84. तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1 माइनस x अपॉन 84. ये दोनों इक्वल हो गए. अब हमें कितने मोल्स HCl चाहिए है वो भी हम निकाल सकते हैं from their balanced chemical equations. तो sodium carbonate reacts with 2 moles of HCl to form 2 NaCl, water and carbon dioxide. तो 1 mole Na2CO3 के लिए 2 moles HCl चाहिए और 1 mole NaHCO3 के लिए 1 mole HCl चाहिए है to form NaCl, water and carbon dioxide. So हमारे पास आया ये x अपॉन 106, ये इक्विमोलर है तो x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 84. इसको सॉल्व करने से x आ जाएगा. तो 84 को इधर ले गए 84x और 106 को इधर ले गए 106 माइनस 106x. 106x इधर आ गया प्लस हो गया 190x इज इक्वल टू 106, x इज इक्वल टू 106 अपॉन 190, x इज इक्वल टू 0.5579. तो Na2CO3 0.5579 है और NaHCO3 1 माइनस x यानी 1 माइनस 0.5579 है. देन ये तो आ गया हमारे पास इनका मास. अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स. तो x अपॉन 106 यानी 0.5579 अपॉन 106 आ गया 0.005263 और इतने ही मोल्स आ गए सोडियम बाइकार्बोनेट के. अब 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए हमें HCl चाहिए 2 मोल्स. सो HCl कितने हो गए? जितने मोल्स Na2CO3 है उसका डबल यानी 2 इंटू 0.005263. और इसी तरह 1 मोल NaHCO3 के लिए HCl 1 मोल चाहिए तो जितने मोल्स हैं उसके लिए HCl उतने ही और चाहिए. तो टोटल HCl चाहिए 2 इंटू 0.005263 प्लस 0.005263. ये सॉल्व करके आ रहा है 0.01578 मोल्स. लेकिन हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ HCl. अगर HCl 0.1 मोलर है तो जो वॉल्यूम है वो कितनी हो जाएगी? जितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय जितनी मोलारिटी है. सो ये आ जाता है 0.158 लीटर्स. मिलीलीटर्स में 1000 से मल्टीप्लाई करके 158 मिलीलीटर्स HCl इतने मोलर रिक्वायर्ड होगा. The next is a solution is obtained by mixing 300 grams of 25% solution and 400 grams of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of resulting solution. तो पहले तो हम निकाल लेते हैं. तो 25% ऑफ 300 हो जाएगा 25 बाई 100 इंटू 300. ये आ गया 75. और इसी तरह 40% ऑफ 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन हो गया 40% ऑफ 400. ये आ गया 160. तो टोटल तो 235 ग्राम्स जो है टोटल मास है सोल्यूट्स का और टोटल सोल्यूशन का मास है 300 प्लस 400 700. तो मास परसेंटेज हो जाएगी 235/700 इंटू 100. ये सॉल्व करके आता है 33.57%. An antifreeze solution is prepared from 222.6 grams of ethylene glycol C2H6O2 and 200 grams of water. Calculate the molality of the solution. तो के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोलालिटी M is equal to weight of solute upon molar mass of solute into weight of solvent और ऊपर
1000. तो weight of solute at 222.6. Molar mass of solute ethylene glycol 2 into 12, 24 plus 6 into 1 6 plus 2 into 16 32. तो ऐड करके आ रहा है 62. तो 222.6 upon 62 into mass of solvent at 200 and 200 grams and 1000 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर आ रहा है 17.95 मोलर. ये मोलालिटी हो गई. नाउ नेक्स्ट इज अगर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.072 grams per milliliter, देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन. तो मोलारिटी डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लेंगे. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास इज 222.6 सोल्यूट प्लस 200 जो है वाटर, टोटल करके 422.6 सोल्यूशन का मास, और डेंसिटी है 1.072, डिवाइड करके वॉल्यूम आ गई, और मोलैरिटी आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 22.6 और ऊपर 1000. तो ये 422.6 डिवाइडेड बाय 1.072 इनटू 1000. ये सॉल्व करके आंसर आता है 9.10 मोलर. 9.10 मोलर. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 parts per million by mass. Express this in percentage by mass. तो 1 million में 15 है तो 100 में कितना हो जाएगा? 15 by 1 million, that is 10 raised to power 6 into 100. Solve करके आया 1.5 into 10 raised to power minus 3%. Then determine the molality of chloroform in water sample. क्लोरोफॉर्म का मोलर मास आएगा CHCl3, इसका फॉर्मूला है 12 plus 1 plus 3 into 35.5, 13 plus 106.5, 119.5. तो मास ऑफ सोल्यूट 15 अपॉन मोलर मास 119.5 into मास ऑफ सॉल्वेंट 10 raised to power 6 into 1000. तो सॉल्व करके आ रहा है 1.25 into 10 raised to power minus 4 molar. The partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 raised to power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution containing 5 into 10 raised to power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? The pressure of ethane हमें दिया है 1 bar जब solubility है 6.56 into 10 raised to power minus 3 gram. हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर जब सॉल्युबिलिटी है 5 into 10 raised to power minus 2 ग्राम. तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है कि S1 solubility 1 upon solubility 2 is equal to partial pressure of 1 upon partial pressure of 2. First partial pressure upon second partial pressure. तो first solubility 6.56 into 10 raised to power minus 3 upon second solubility 5 into 10 raised to power minus 2 is equal to पहला प्रेशर था 1 और दूसरा हमें निकालना है. तो P2 आ जाएगा 1 into 5 into 10 raised to power minus 2 divided by 6.56 into 10 raised to power minus 3. सॉल्व करके आ जाता है 7.62 bar. An aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? तो हमारे पास है loading in vapor pressure is equal to mole fraction of the solute is equal to number of moles of solute upon total number of moles. हमारे पास normal boiling point of solvent water होता है 1.013 बार. अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट की वजह से प्रेशर 1.004 बार है तो जो लेस हुआ है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो है 1.013 माइनस 1.004. और हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग दैट इज लोअरिंग डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेपर प्रेशर
relative lowering is equal to xp. तो ये आ गया 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013 इज इक्वल टू xp. xp जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है. लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स इतने कम होते हैं कि डिनोमिनेटर से उसको इग्नोर कर जाते हैं, तो ये रह जाता है NB अपॉन Na. तो NB है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया है 2% में, मतलब 2 ग्राम्स है, और रेस्ट इज वाटर, दैट इज 100 माइनस 2 98, और वाटर का मोलर मास है 18. मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहाँ हम निकाल लेंगे. तो ये हमारे पास आ गया मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू 18 अपॉन 98 इंटू 1.013.009. तो ये सॉल्व करके आंसर आ रहा है 41.35. दिस इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. Heptane and octane form an ideal solution. At 373 Kelvin, the vapor pressures of the two liquid components are 105.2 kilopascals and 46.8 kilopascals respectively. What will be the vapor pressure of mixture of 26 grams of heptane and 35 grams of octane? So पहले तो हम heptane का molecular mass निकाल लेते हैं. 12 into 7 plus 16 into 1, 84 plus 16 is 100. और इसी तरह octane का 12 into 8, 96 plus 18 into 1, 18, which is 114. अब P total is P naught A XA plus P naught B XB. P naught A और P naught B हमें दिया हुआ है. XA और XB हम निकाल लेते हैं. XB is mole fraction of heptane. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन पहले निकाल लेते हैं. मास अपॉन मोलर मास. मास है 26 ग्राम्स एंड हेप्टेन का, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 26 अपॉन 100 0.26. इसी तरह ऑक्टेन के 35 अपॉन 114 हो गया 0.307. तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगी 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.307, ये आ गई 0.46. और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन हो जाएगी 1 माइनस 0.46, ये आ गई 0.54. अब टोटल P इज इक्वल टू P नॉट ए. हेप्टेन का है 105.2 P नॉट ए और मोल फ्रैक्शन हमने निकाली 0.46. इसी तरह ऑक्टेन के लिए 46.8 इंटू मोल फ्रैक्शन 0.54. सॉल्व करके 48.392 प्लस 25.272 टोटल प्रेशर, इसको ऐड करके आ गया 73.664 किलो पास्कल्स. दिस इज योर आंसर. The vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of non-volatile solute in it. तो हमें पता है कि P नॉट A हमें दिया हुआ है 12.3 kilopascals और PA जो है वो होगा P नॉट A इंटू XA. तो XA जो है वो आ जाएगी, क्योंकि हमें सोल्यूट दिया है 1 मोलर, दैट मीन्स 1 लीटर में 1 मोल है. तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएंगे वो 1 लीटर का मास 1000 ग्राम अपॉन इट्स मोलर मास 18, ये आ गया 55.5 मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 55.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 मोल. तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 55.5 विच इज़ 1 अपॉन 56.5 विच इज़ 0.0177. तो P नॉट A हमारे पास आ गया, XA हमारे पास आ गया. तो P नॉट माइनस PA हो जाएगा 12.3 माइनस PA हमको निकालना है अपॉन 12.3. सो 12.3 P नॉट A माइनस PA अपॉन 12.3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.5 जो कि है 0.0177. सो
12.3 minus PA is equal to 0.0177 into 12.3, which is 0.22. So PA will be 12.3 minus 0.22, which is 12.08 kilopascals. Calculate the mass of a non-volatile solute, molar mass 40 grams per mole, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%. तो मान लीजिए कि इनिशियल प्रेशर जो P0 A है वो 100 है और सल्यूट डालने पर वो डिक्रीज होके 80 हो जाता है, तो PA 80 है. तो P0 A माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू NB अपॉन NA. अब NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के लिए WB अपॉन MB होगा. MB 40 दिया है, WB हमें निकालना है. और इसी तरह NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है, तो हमें मोलर मास ऑफ ऑक्टेन निकालना है. तो 12 इंटू 8 96 प्लस 18 इंटू 1 18, 96 प्लस 18 114. तो मोलर मास 114 है और वेट भी हमें 114 दिया है. तो NB जो है WB अपॉन 40 अपॉन 114 अपॉन 114. अब वैल्यूज़ डाल लेते हैं. तो 100 माइनस 80 अपॉन 80 इज इक्वल टू WB अपॉन 80 और 114 अपॉन 114 को ऊपर ले आए, ये कैंसिल आउट हो गया. WB इज इक्वल टू 20 इंटू 40 अपॉन 80. सॉल्व करके वेट ऑफ सल्यूट आ गया 10 grams. A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 grams of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further, 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascals at 298 Kelvin. Calculate number 1 molar mass of solute and number 2 vapor pressure of water at 298 Kelvin. So यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट P0 A भी X, हमें नहीं पता है P0 A. तो लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा P0 A माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो X माइनस 2.8 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हो गया 30 अपॉन MB इंटू अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया 90 अपॉन 18, जो ऊपर आके 18 अपॉन 90 बन गया. सॉल्व करके ये आ रहा है 6 इंटू 2.8 अपॉन MB. तो X माइनस 2.8 इज इक्वल टू 6 इंटू 2.8 अपॉन MB. ये हो गई इक्वेशन 1. इसी तरह जब हमने सोल्यूशन में 18 ग्राम्स वाटर और ऐड किया तो अब पार्शियल प्रेशर आ रहा है 2.9. तो अब फिर X माइनस 2.9 अपॉन 2.9 इज इक्वल टू 30 अपॉन MB. नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहे सल्यूट के, लेकिन सॉल्वेंट अब 90 प्लस 18 108 हो गया. 108 अपॉन 18 जो कि ऊपर आके 18 अपॉन 108 हो जाता है. ये सॉल्व करके आ रहा है 5 इंटू 2.9. तो X माइनस 2.9 इज इक्वल टू 2.9 इंटू 5 अपॉन MB. ये इक्वेशन 2 हो गई. अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट X माइनस 2.8 अपॉन X माइनस 2.9 इज इक्वल टू 6 इंटू 2.8 अपॉन 5 इंटू 2.9. MB दोनों का डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाता है. ये सॉल्व करके आ रहा है 16.8. 5 इंटू 2.9 आ रहा है 14.5. हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी. इसमें 14.5 को इधर ले गए और X माइनस 2.9 को इधर ले गए, तो हमारे पास आया 14.5 इंटू X माइनस 2.8 इज इक्वल टू 16.8 इंटू X माइनस 2.9. तो मल्टीप्लाई करने पर, इसको ओपन करने पर 14.5x माइनस 2.8 इंटू 14.5 हुआ 40.6. इसी तरह ये आया 16.8x माइनस 2.9 इंटू 16.8 हो गया 48.72. अब नंबर्स को इस साइड चले गए तो ये माइनस इधर आके प्लस हो गया 48.72 माइनस 40.6
इज इक्वल टू 16.8x माइनस 14.5x। तो ये आ गया 2.3x इज इक्वल टू 8.12, x इज इक्वल टू 8.12 अपॉन 2.3 विच इज़ 3.53 किलो पास्कल्स। तो ये आ गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 3.53 किलो पास्कल्स। अब हमें 8.53 माइनस 2.8 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 30 अपॉन MB इंटू 18 अपॉन 90, ये हमारा आ गया 0.73 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 6 अपॉन MB आ गया 6 इंटू 2.8 अपॉन 0.73। सो मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ गया 23.01 ग्राम्स पर मोल। सो मोलर मास ये निकल आया। A 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. तो जब सुक्रोज 5% solution of cane sugar means सुक्रोज है, तब हमारे पास freezing point आ रहा है 271, वाटर का freezing point होता है 273। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 273.15 माइनस 271 2.15। हमारे पास फॉर्मूला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF इंटू M। सो 2.15 इज इक्वल टू KF इंटू 5 अपॉन मोलर मास ऑफ सुक्रोज इज 342, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 95 और 1000 ऊपर। KF है हमको, KF इज इक्वल टू 2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन 5 इंटू 1000। और अब सेकेंड केस में हमारे पास ग्लूकोज है, तो उसके लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आ जाएगी 2.15 इंटू 342 इंटू 95 इंटू 5 अपॉन 1000, ये KF इंटू 5 अपॉन 180 ग्लूकोज का मोलर मास इंटू 1000 अपॉन 95। सॉल्व करने पे डेल्टा TF2 हमारे पास आ रहा है 4.085। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू 4.085 है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 273.15 माइनस 4.085 विच इज़ 269.065 केल्विन या 269.07 केल्विन। In today's video, if you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.